नमस्कार। आज देखिए हम आपको प्रकाश के परावर्तन के अगले वीडियो आए हैं लेकर के। तो हमने आपको प्रकाश के परावर्तन आपको पहले पढ़ा चुके थे। तो प्रकाश के परावर्तन आपको कांच के स्लैब हमने आपको पढ़ाए। तो कांच के स्लैब से निर्गत किरण आपतन 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 किरण और निर्गत किरण आपस में बराबर होती है, आपको सिद्ध करके बता दिए। ठीक है, तो आप उसी के बाद आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर क्यों होते हैं, तो बराबर क्यों होते हैं और उसी में से एक टॉपिक पढ़ना है जिसको नाम है पार्श्विक विस्थापन। क्या नाम है? पार्श्विक विस्थापन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन को परिभाषित करें तो हम आपको लिख दिए हैं और आपको ऐसे भी समझा देंगे क्या लिखल है कि भाई कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, कांच से स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण, मतलब कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण। कहने का मतलब है कि हम मान के चलो एक कांच लिए, ठीक, अभी कांच है, अभी कांच में ये कांच है, ठीक है ना, अब ये कांच है, ये इतना मोटा कांच है। अब इस कांच में हमने प्रकाश को डाल दिए हैं, ऐसे करके डाल दिए। अभी प्रकाश को हमने डाल दिए तो डालने के कारण क्या है कि आपको जैसे प्रकाश के डाले तो इसके अंदर गया और इसके अंदर से बाहर निकला, इसी को कहते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। मतलब कांच के स्लैब में जो गया उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो हम ऊपर से डाले इसको कहते हैं आपतित किरण, और यहाँ से जो निकला उसे निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के लंबी दूरी को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलेंगे? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबी दूरी, आपतित किरण और पार्श्विक विस्थापन के बीच की लंबी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस बात को याद रहेगा। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं सर? तो याद रखिएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच वाले दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। हमने आपको पार्श्विक विस्थापन समझा दिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। पार्श्विक विस्थापन के बाद हमारा आता है कि पार्श्विक विस्थापन की किन कारणों पर निर्भर होता है, किन कारकों पर निर्भर होता है पार्श्विक विस्थापन। तो हमारा पार्श्विक विस्थापन होता है कांच के स्लैब का सीधा समानुपाती होता है। जैसे हम कांच के स्लैब का सीधा समानुपाती इसलिए होता है क्योंकि हम उसको पर भागते हैं और उससे प्रकाश निकल जाता है, तो सीधा समानुपाती हुआ। कहा यार तोरे जैसा नाम हाँ किया तो सीधा समानुपाती में। जैसे मान के चलो तुम्हारा दोस्त है, ठीक, अब तुम्हारा दोस्त है, अब तुम दोस्त 3 गो दोस्त है, एक तो दोस्त कहीं चला गया, अब तुम्हारा वो दोस्ते है, अब कहीं से आया तो आकर के मिल जाता है, तो समानुपाती हुआ। कहने का मतलब कुछ देरी पहले कहीं और था लेकिन आया तो उसको मिला लिए, तो समानुपाती उसको कहते हैं। मतलब कहीं और था, वो आया था, हम उसको बुला करके बोले हाँ यार कहाँ था, इतना देरी से क्या कर रहा था, क्या कहाँ गया था? बोले यार कुछ नहीं, काम करे गए थे। तो बातचीत होना स्टार्ट हो गया ना, तो समानुपाती हो गया। तो कहने का मतलब है कांच के प्लेट के सीधा समानुपाती होता है आपतित किरण, सीधा समानुपाती होता है आपतित किरण। मतलब कांच के प्लेट पर पड़ने वाली किरण सीधा समानुपाती होती है कांच के। और दूसरा, कांच के स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा अपवर्तनांक, उसी में एक अपवर्तनांक पड़ेगा, अपवर्तनांक भी आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि अपवर्तनांक भी उसको सीधा समानुपाती होता है। कांच के स्लैब के आपतन कोण का सीधा समान, आपतन कोण मतलब देखो आपतन कोण ई हुआ, आपतन कोण आई और निर्गत कोण ई, दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, इसीलिए सीधा समानुपाती होता है। दूसरा, कांच के स्लैब आपतित किरण और तरंगदैर्ध्य के विलोमानुपाती होता है। तरंगदैर्ध्य देखो विलोमानुपाती कैसे हो गया, एक किरण है एक तरंगदैर्ध्य है। तरंगदैर्ध्य मतलब आप नहीं जानते होंगे। जैसे देखिएगा, मान के चलिए आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, तो रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो कौन सा लाइट को देखते हैं सबसे ज्यादा? तो रेड लाइट को। तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? ज्यादा होता है, बड़ी दूर से हमें दिखाई देता है। तरंगदैर्ध्य को हम दूर से दिखाई देते हैं, देखते हैं। कभी कभी आप देखिएगा,
आप शादी माहौल की बात करते हैं तो शादी माहौल में देखिएगा ना कि लड़की को लाल कपड़ा क्यों पहनाया जाता है, क्योंकि सबसे वो अलग दिखे। हाँ, फलना दुल्हनिया दुल्हनिया वहाँ है। और लड़का को काजल क्यों लगाया जाता है, देखिएगा लड़का को जब काजल लगाया जाएगा ना तो ये देख लगा लो भगचोनर बना लो, है ना, लड़का को कोई इज्जत नहीं होता है। लेकिन लड़की को मान के चलो टेंट पाउडर भी कर दिया गया है, तो उसके लिए उसके हवा आया है, उसको उतने टाइम तक ले। और बाकी ऐसा चिपकाया वाला चीज रहता है कि थोड़ा गर्मी में कम लगाओ तो नहीं भूलता है, कुछ क्रीम आता है, तो लड़की के लिए वो सब होता है। लेकिन लड़का के लिए क्या है, उसको भाभी भी मार ऐसे लभेर दिया ले ले, और उसके बाद में उसको कोई आंख में कोई चीज पड़ा तो ले हो लोग बांधे और उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लड़का लड़का होता है, तो इसीलिए बोलते हैं ये विलोमानुपाती है। क्या है, विलोमानुपाती। अब लड़की की जिंदगी में लड़का आया, सॉरी लड़का की जिंदगी में लड़की आई, या तो विलोमानुपाती हो सकता है या तो समानुपाती हो सकता है, दोनों वर्ड हो सकता है। इसीलिए तरंगदैर्घ्य हमारा किरण से ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए विलोमानुपाती होगा किसका, कांच के स्लैब का। याद रखिएगा, कांच के स्लैब का आपतित किरण और तरंगदैर्घ्य के विलोमानुपाती होता है। कांच के स्लैब, कांच के स्लैब। यहाँ पे कोई क्लियर, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, करा प्रकाश के अपवर्तन को प्रभाव के लिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव क्या है, प्रकाश के अपवर्तन देखो, अभी हम प्रकाश के अपवर्तन आपको पढ़ाएं, अभी पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन आपको पढ़ा चुके हैं। अपवर्तन क्या है, जैसे कि हमारा प्रकाश के अपवर्तन है कि प्रकाश के अपवर्तन करने में प्रभाव है। सबसे पहले मान के चलो पानी में हम जब जाते हैं तो आपको प्रकाश के अपवर्तन हम पढ़ाए हैं, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं आप पूरा डिटेल से समझा देंगे। देखो क्या है कि पानी में जब हम डूबी पेंसिल को मुड़ा और छोटा प्रतीत होता है। अब ये मुड़ा हुआ छोटा प्रतीत क्यों होता है सर, देखिए मान के चलो कि हम एक गिलास लेते हैं, ठीक है, एक गिलास लेते हैं, एक मान के चलो हम एक गिलास लेते हैं, तो ये गिलास में मान के चलो ये गिलास है, आपका गिलास है, ठीक है। आप ये मान के चलो ये गिलास है, ये गिलास हो गया आपका, ठीक है ना, क्या हो गया बुआ, एक गिलास हो गया। अब गिलास में आप पानी भर दीजिए, क्या भर दीजिए, पानी। तो आप पानी भर दीजिए सर जी, तो हमने पानी भर दिए कि नहीं बाबू, तो हमने पानी भर दिए। अब पानी भर दिए, उसके बाद में इसमें क्या कर दिए, एक हम पेंसिल डुबा दिए, क्या डुबा दिए, पेंसिल। ये आपका नुकीला भाग हो गया पेंसिल का, क्या हो गया, पेंसिल का नुकीला भाग। तो ये आपका पेंसिल डुबा हुआ है, ठीक है। आप बता लीजिए जब हम पेंसिल को डाले हैं तो बात यहाँ पर अटका है कि जब हम ऊपरे से देख रहे हैं, नीचे सबको देख रहे हैं, हम ऊपरे से देख रहे हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। यानी कि मतलब अभिलंब जब हम करते हैं तो अभिलंब हमारा यहाँ आता है कि नहीं आता है, तो अभिलंब को हम सीधे सीधे लेंगे तो अभिलंब ये हो गया, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये हमारा प्रकाश तो इधर की ओर गया है कि नहीं गया है, तो हमारे सॉरी पेंसिल हमारा सामने गया है, सामने लिख रखे तो सामने में गया है। लेकिन अब ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या बोले थे कि जब प्रकाश, देखो हम आपको बता देते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से, कौन माध्यम से, विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाता है तब विलंब की ओर मुड़ जाता है। अब दूसरा नियम आपको बताए थे, जब प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब विलंब से दूर हट जाता है, विलंब से दूर हट जाता है। इसमें दोनों काम हो रहा है, जैसे हम ऊपरे से देख रहे हैं तब विलंब की ओर आ रहा है, और नीचे से जो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपरे जा रहा है जो विलंब से दूर हो रहा है, जिसके कारण हमारा डूबी हुई पेंसिल मुड़ी तथा छोटी प्रतीत होती है। आप क्या कहिएगा कि अब इसका डिफिनेशन लिखना होगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी तथा छोटी प्रतीत क्यों होती है, एक वर्ड डाल दिए तो लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण जब कोई पेंसिल एक भरा हुआ पानी में डुबाया जाता है तो पेंसिल डूबी हुई पेंसिल के भाग पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तित होती है, कुछ होती है अपवर्तित होती है। तो अपवर्तित होती है तो संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जब आती है तो अभिलंब से दूर हटते हुए प्रतीत होती है, जिसके कारण हमारा डूबी हुई पेंसिल मूड़ी तथा छोटी प्रतीत होती है। आप एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसका हम क्वेश्चन आपको अभी करवाएंगे, एक को करवा देंगे, फिर आपको अपने से लिखना होगा, ठीक है। ये वादा कीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपको अपने से लिखना होगा, बाकी हम एगो बताएंगे, ठीक है ना, लिख करके बताएंगे, आपको लिखवा देंगे, ठीक है। दूसरा, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है। मान के चलिए दूसरे प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है बाबू, आपसे पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव को लिखे तो आराम से लिख सकते हैं कि सर जी आप तो अभी जैसे कि मान के चलो ये हमारा कोई मछुआरा है, क्या है, कोई मछुआरा है, अभी बेचारा मछली मारने के लिए चल दिया, क्या मारने के लिए, मछली मारने के लिए चल दिया, और यहाँ आपको गंग किनारे था, यहाँ आपको गंग किनारे है, गंग किनारे पर बेचारा आया तो गंग किनारे पर जब भी आया तो इसमें मछली रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें जरूर मछली रहेगा। तो मान के चलो यहाँ पर कोई मछली तैर रही थी, यहाँ पर कोई मछली तैर रही थी, मान के चलो ये मछली है, ये मछली है, ठीक है ना, इसका थूथना ये वाला है, और इसका छोटा कर देते हैं, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया, तो ये मछली बन गई, क्या बन गई, मछली। आप देखो ये मछुआरा मान के चलो ये अपना लगी से इसको मारना चाहता है, लेकिन ये ऊपर से देखा तो प्रकाश तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आएगा ना, तो मछली तो आप इसको देखिएगा, तो मान के चलो मछली को यहाँ थूथना देख रहे हैं, तो थूथना पर मारिएगा तो आपको कहाँ लगेगा, ये थूथना पर मारिएगा तो आपको यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन हो रहा, ये थुथुनमा जो दिख रहा है, ये थुथुनमा जगह नहीं है, बल्कि ये मछली यहाँ है, ये मछली यहाँ है, समझा गया ना। तो आप थुथुना पर मारिएगा तो पुच्छी पर लगेगा, आप पुच्छी पर मारिएगा तो इधर लगेगा, समझा गया ना। कहने का मतलब क्या बोले कि ऊपरे से देख रहे हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा, मतलब यहाँ मछली है तो आप यहाँ देख रहे हैं, थुथना आप देखिएगा यहाँ, लेकिन मारिएगा तीर यहाँ, समझा गया ना। ये मछली भेजने में कठिनाई हो रही, हो सकता है पुच्छी पर लगा तुर भाग गई, क्या आप सबकी मराएगी, नहीं मरा पाएगी। ये मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है, तो सीधे कहिएगा जब प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, जिसके कारण मछली का प्रतिबिंब आगे की ओर दिखाई देता है, इसलिए मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अक्षरों के काज के ऊपर देखने पर उठा प्रतीत क्यों होता है। आप देखते होंगे कितना लोग देखते हैं बचपन से ही थोड़ा सा उसको आँख का प्रॉब्लम होता है, देखिएगा उसको आप चश्मा लगाइएगा तो बहुत बड़ा बड़ा अक्षर दिखेगा, तो वो कांच के ऊपर दिख रहा है, तो वो आपको समझ लीजिए दोष है, तो वो होता है प्रकाश के अपवर्तन। अब बता लीजिए, अब चश्मा लगाते हैं, मान के चलिए हम चश्मा लगाएं, ठीक, तो चश्मा लगाए तो हमारा आँख चश्मा के नीचे है कि चश्मा के ऊपर है, तो चश्मा के पीछे है, तो चश्मा के पीछे तो हम चश्मा के पीछे से देख रहे हैं उसको, तो चश्मा से पार कर रहा है, शीशा से पार कर रहा है ना। कहने का मतलब जब प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब विलंब से दूर हटते हुए प्रतीत होती है, जिसके कारण कांच पर रखी अक्षर बड़ा प्रतीत होता है, बड़ा दिखाई देता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका कोई भारी बात नहीं है। तो आपने ये प्रकाश के अपवर्तन को, आप प्रभाव को समझ चुके होंगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट इसको लिखने की आपको बता रहे हैं, तो आप कैसे लिखिएगा, देखिए एक मर्तबा हम आपको बोल देते हैं, उसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। बोलिएगा जब कोई पेंसिल का टुकड़ा पानी में डुबाया जाता है, पानी में। जब कोई पेंसिल का टुकड़ा पानी में डुबाया जाता है तो डूबा हुआ भाग से
प्रकाश की किरणें संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। डूबा हुआ भाग से निकलने वाली प्रकाश की किरणें संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। तो संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित के कारण अभिलंब से दूर हटते हुए प्रतीत होता है। अभिलंब से दूर हटते हुए प्रतीत होता है, जिसके कारण पेंसिल डूबी पेंसिल छोटा तथा मुड़ी प्रतीत होती है। क्या लिखेगा? पानी में डूबी हुई पेंसिल छोटी तथा मुड़ी प्रतीत क्यों होती है? क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? इसका देखो एक और बता देते हैं। जब कोई पेंसिल का टुकड़ा पानी में डुबाया जाता है। आराम से लिखिएगा। पानी में डुबाया जाता है। हम पानी में डुबा दिए। क्या लिखना? जब कोई पेंसिल का टुकड़ा पानी में डुबाया जाता है। दिमाग में ऐड हो गया, पानी में डुबाया जाता है। तो पानी में डुबाया जाता है और उसके बाद क्या? डूबी हुई भाग से क्या पानी में डुबाया जाता है। तो पानी में डुबाया जाता है तो डूबी, क्या लिखेगा? डूबी पेंसिल के टुकड़ा टुकड़े से निकलने वाली प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण डूबी पेंसिल का भाग मुड़ा तथा छोटा प्रतीत होता है। समझ में आई बात? तो हम आपको एक क्वेश्चन आपको लिख के बताए हैं और सारा क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से लिखना है बाबू। क्या करना? इसी प्रकार से हमने इसको देख के लिखे कि ये गिलास है। जब कोई गिलास पेंसिल का टुकड़ा पानी में डुबाया जाता है तो डूबी पेंसिल के टुकड़े से निकलने वाली प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण डूबी पेंसिल का भाग मुड़ा तथा छोटा प्रतीत होता है। उसी प्रकार से मछुआरे को मछली मारने में बेहद कठिनाई क्यों होती है, आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब इसके बाद हमारा है कि लेंस। क्या है? लेंस। अब इसके बाद हम लेंस आते हैं बाबू। हमारा टॉपिक इसी का आगे नेक्स्ट आता है।
तो नेक्स्ट आता है, सॉरी ये प्रीवियस आ गया पीछे वाला, है ना। नेक्स्ट आता है, तो अब देखिए हमारा आता है वो लेंस, क्या आता है, लेंस। आप सब जानते होंगे लेंस, तो लेंस से प्रश्न पूछा भी जाता है, लेंस से, ठीक है ना। तो लेंस से प्रश्न पूछा जाता है, तो लेंस किसे कहते हैं, दो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति, जो दो निश्चित ज्यामितीय आकृति वाले सतह से घिरे हुए गोलाकार, सतह से घिरे हुए गोलाकार 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 सतह से, दो गोलीय सतह से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। देखिए लेंस किसे कहते हैं, सीधे कहिएगा दो, क्या लिखेगा, दो निश्चित आकार वाले, क्या लिखेगा, दो दो निश्चित आकार वाले, दो निश्चित आकार वाले वाले गोलीय 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 ज्यामितीय आकृति, गोलीय ज्यामितीय आकृति आकृति गोलीय ज्यामितीय आकृति, गोलीय ज्यामितीय आकृति से घिरा हुआ भाग, घिरा हुआ भाग को लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब इसमें कांच भी लगा सकते हैं, तो निश्चित आकार वाले कांच की गोलीय ज्यामितीय आकृति से घिरा हुआ भाग को लेंस कहते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए दो गोलीय आकृति क्या है सर, मान के चलो हम यहाँ पर एक गोला ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक गोला ले लिए, देखिए गोला ले लिए, ये गोला हो गया, इसको मोटा कर देते हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। तो हम इसको मोटा कर देते हैं, तो मोटा कर देते हैं, देखो मोटा हो गया, इसको भले वाइट कर देते हैं। अब फिर एक और ले लेते हैं, देखो हम एक और ले लेते हैं, निश्चित आकृति वाले, निश्चित आकृति वाले, हो गया। अब इसको हम इधर लेके चलते हैं, इधर लेके चलते हैं। देखिए इसको हम मोटा करते हैं, इसको मोटा करते हैं। अब देखो दोनों आकृति है, निश्चित आकृति है, तो उसका डैमेज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों आकृति घिरा हुआ है, अब ये दोनों का हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। क्या किधर कर लेते हैं, इधर, ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ फिर एक छोड़ लेते हैं, एक गोला ले लिए, फिर एक और गोला ले लेते हैं, गोला ले लिए, दो गोला हो गया। अब दोनों को हम अच्छा साइज दे देते हैं, बढ़िया साइज की, आपको भी देखने में अच्छा लगे, दे दिए। अब इसमें क्या है, देखो एगो टच है और एगो नट टच है, तो हमारे लेंस दोनों ऐसी बनेगा, मतलब हमारे लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, उत्तल एगो अवतल। तो उत्तल किससे बनेगा, अवतल किससे बनेगा, देखिए ये दोनों, इसका देखिए इसका केंद्रक यहाँ है, मान के चलो ये भी केंद्रक यहाँ पढ़ लो, ये केंद्रक है, और इसका भी केंद्रक है, दो केंद्रक है, और इसका एक केंद्रक यहाँ होगा, इसका एक केंद्रक यहाँ, और एक केंद्रक यहाँ, दो केंद्रक होंगे। अब हमारा दो केंद्रक है, लेंस में क्या केंद्रक है, दो केंद्रक। अब देखो ये वाला जो हिस्सा तुमको दिख रहा है बाबू, ये वाला हिस्सा दिख रहा, मान के चलो हम इसको इस ब्लैक पेंट से, इसको ब्लैक पेंट से नहीं, हाँ इसको ब्लैक पेंट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा हमारा बन रहा है, ये बन रहा हमारा उत्तर लेंस। कौन लेंस, उत्तर लेंस। कौन लेंस, उत्तर लेंस। समझ में आया, कौन लेंस हुआ, उत्तर लेंस। और ये वाला जो आपका यहाँ से यहाँ मैच कर रहा है, देखो कहीं से न कहीं मैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ से मैच किया, फिर यहाँ से मैच किया कि नहीं, मैच किया, तो इसको हम बोलेंगे अवतल लेंस। क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस।
तो हमारे यहाँ क्या लेंस बना, दो लेंस, एक उत्तल लेंस बना, एक उत्तल लेंस, ये वाला उत्तल लेंस बन गया, और ये वाला हमारा जो बन गया अवतल लेंस। तो अब पूछेगा कोई आपसे कि उत्तल लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो दो गो होते हैं। अवतल लेंस के कितने वक्रता केंद्र, दो गो होते हैं। इसका फोकस कितने होते हैं, तो दो गो होते हैं। कै गो होते हैं, दो गो। फोकस कै गो होते हैं, दो। फोकस दो गो होते हैं, कै गो होते हैं, दो गो। तो फोकस दो गो हो गया, लेंस वक्रता केंद्र दो हो गया। उसके बाद ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, और इसे आप हमेशा डाउट लाइन से ही कीजिएगा, ताकि ये डाउट लाइन से ही हमेशा रहता है। ऐसे आप कर दीजिएगा तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा बाबू, ये आपको डॉट लाइन से कीजिएगा। ठीक है, और इसके 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 बीच में भी आपको रहता है, लेकिन इसको भी आप कौन लाइन से कीजिएगा, डॉट लाइन से। यह हमारा अवतल लेंस हो गया। कौन लेंस हो गया, अवतल लेंस। ये हो गया, एक हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस समझ में आया। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, क्या लिखना है, उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस को परिभाषित करें तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं। देखो आपका उत्तल लेंस इस प्रकार से बना है ना, तो उत्तल लेंस आपका इस प्रकार से बना हुआ, इस प्रकार से उत्तल लेंस बना। तो आपको क्या, ये आपको पतला है, क्या है, पतला पतला है। अरे भी आपको कौन है, पतला है, लेकिन बीच का भाग कौन है, मोटा है। तो आप कैसे लिखेगा कि वैसा लेंस जिसके दोनों सिरा पतला और बीच के भाग मोटा होता है, वैसा लेंस क्या लिखेगा, वैसा लेंस जिसके, क्या लिखेगा, जिसके दोनों सिरा, जिसके दोनों सिरा पतला, दोनों सिरा पतला तथा बीच के भाग मोटा होता है। बीच के भाग कुछ होता है, मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस की आकृति पार दीजिएगा, आपको इस प्रकार से पार देना होगा। ये कौन लेंस हो गया, उत्तल लेंस। कौन हो गया, उत्तल लेंस। इसको क्या बोलेगा, बीच के भाग मोटा और दोनों किनारा पतला, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद में आपको आएगा कौन लेंस, अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस हमारा कुछ जाएगा, अवतल लेंस। तो क्या बोलेगा, वह लेंस, वह वैसा लेंस, मतलब वह लेंस, देखिएगा वह लेंस, जैसे लगा दीजिए, वह लेंस जिसके, अब जिसके क्या लिखेगा, जिसके दोनों किनारा मोटा तथा बीच के भाग पतला, जिसके दोनों किनारा पतला, दोनों किनारा मोटा तथा बीच के भाग को जो होता है पतला, बीच के भाग पतला हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बुआ, उसे अवतल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहते हैं। इस बात को याद रहेगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको याद रहना चाहिए। उत्तल लेंस किसे कहेंगे, अवतल लेंस किसे कहेंगे। देखो उत्तल लेंस इसे कहेंगे, इस प्रकार से रहेगा, अवतल लेंस इसे कहेंगे, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। उत्तल लेंस किसे कहेंगे सर जी, यहाँ से ऐसे कर लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ये कोची हुआ, दो को गोला कटा, गोलाकार आकृति, दोनों गोलाकार आकृति कटा, इसको हम यहाँ से मिला देंगे और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ से मिल गया कि नहीं मिल गया। ये कौन लेंस हो गया, अवतल लेंस। कौन लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। ठीक है, और ये हमारा जो हो गया
ये हमारा हो गया उत्तर लेंस। कौन लेंस हो गया हुआ? उत्तर लेंस। अब देखो इसका फोकस ही बताएंगे, अरे इसको हम एल एल डैश कहते हैं, इसको भी एल एल क्या बोलते हैं, एल एल डैश। अब देखो ये वाला हमारा एक्सिस हो गया प्रधान अक्ष, और ये हमारा हो गया वक्रता मतलब प्रधान अक्ष की प्रधान अक्ष की दूरियां हो गया, और ये हमारा हो गया, और ये हो गया पोल हो गया, क्या हो, इसको पोल कहते हैं, ठीक है ना, और इसे प्रधान अक्ष की कहते हैं। अब देखो यहाँ भी आपका फोकस हो गया, और यहाँ भी आपका फोकस हो गया, यहाँ भी वक्रता केंद्र हो गया, तो यहाँ आप 2f कह सकते हैं, और इधर है तो डैश कर दीजिए, और इधर है तो 2f कह दीजिए, और इधर है तो डैश। अब डैश कहाँ कहते बताते हैं, इधर आपको एक कह दीजिए, और 1 मिनट इसको हम दूर ले चल जाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। देखिए हम देखिए, अब मान के चलो यहाँ थोड़ा सा दूर लाए, यहाँ क्या लिख दिए 2f, और यहाँ भी क्या लिख दिए f, यहाँ क्या लिख दिए 2f। अब देखो इधर डैश होता है, कैसे सर डैश अब क्यों कर रहे हैं सर, तो डैश करने का मतलब है बाबू, जैसे देखो 1 मिनट देख लो, मान के चलो ये हमारा एक्सिस है ना, एक्सिस है, तो आप इधर से 1 2 3 इधर करते हैं तो -1 -2, जैसे ऊपर करते हैं तो प्लस, नीचे करते हैं तो माइनस, बात यही होता है, माइनस ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस, पीछे तो माइनस, आगे तो प्लस। तो देखिए पीछे है ये फोकस दूरी सब माइनस में दिखाएगा, कोई चीज माइनस में, इधर वस्तु रहेगा माइनस में, और जब भी रहेगा इस पट्टी रहेगा तो प्लस में, इस पट्टी रहेगा तो प्लस में, जैसे हम आगे जा रहे हैं तो आगे प्लस, अब पीछे जा रहे हैं कोई चीज माइनस। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हुआ, किसी प्रकार के किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बता दो बाबू, तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात रहा कि दो बात, इसमें दो बात रहा, सबसे पहले हम उत्तल में बताएंगे, अवतल में बाद में बताएंगे, सबसे पहले उत्तल में बताएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए, किसका दो फोकस होगा, दो गो वक्रता केंद्र होगा, उसके बाद एगो पोल होगा, प्रधान अक्ष होगा, और इसका भी दो गो होगा, इसका भी दो गो होगा, एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सर जी, तो आगे हमारा देखो हमारा उत्तल लेंस, कौन लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में देखो हमारा ये जो क्या कहलाता है, इसको हम द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक, याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, द्वारक, याद रखिएगा, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, द्वारक। ये आपको याद रहेगा ना, कोई पूछेगा लेंस के द्वारक क्या, तो बीच वाले एक्सिस को द्वारक कहते हैं, तो इसको इसको में भी रहेगा, याद रखिएगा बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक। और उसके बाद में हमारा आता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखो हुआ, अभी हम चलेंगे उत्तल लेंस। मान के चलो कि यहाँ हमारा कोची है एक लेंस, ठीक है ना, हमारा लेंस कोची आपको उत्तर पकड़ दिए होंगे, तो अब ये सर जी अब उत्तल लेंस है, कौन लेंस है, उत्तल लेंस। अब अभी जस्ट बताया है, ये हमारा उत्तल लेंस मान लीजिए, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। अब ये हमारा एक्सिस है, क्या एक्सिस, तो बात जैसे जब भी प्रकाश आएगा इस तरफ से आएगा, पीछे से आएगा, कहाँ से आएगा, पीछे से, तो पीछे से आएगा तो सामने, अनंत से आएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस पर, अनंत से आएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस पर, यहाँ फोकस पर जमा हो गया, ठीक है ना। अब इसका रिटर्न नहीं होगा, इधर से आएगा फोकस पर जाएगा, उसमें भी था, मतलब अनंत से आएगा फोकस पर जाएगा। और इसमें देखिए, और उसके बाद यदि जो हमारा अब उत्तल में, यदि जो हमारा उत्तल में नियम है बाबू, उत्तल में मान के चलो कि यह हमारा ये उत्तल है, अब वक्रता केंद्र से गया तो वक्रता केंद्र पर ही लौटेगा, ठीक है ना, जेल से गया उसी से आएगा, वक्रता केंद्र से मतलब प्रधान अक्ष के पी पोल से गया है तो पी पोल से ही आएगा। तो आप इसको क्या लिखेगा कि जब प्रकाश अनंत से उत्तल दर्पण पर आपतित होता है तो मुख्य फोकस पर जमा हो जाता है, मुख्य फोकस पर जमा हो जाता है। अनंत से आपतित किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है, आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है, आपतित किरण अनंत से आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है। अभिलंब से आया था अभिलंब से चला गया, अभिलंब से आया था अभिलंब से चला गया, ये हमारा दो नियम हो गया। तो अनंत से आएगा फोकस पर जाएगा, और इससे सामने सामने से आएगा सामने सामने से जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं है।
ये 10